नमस्कार सभी को। किस्सा टेल के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ पूजा अनिल और हम सब लोग दुनिया भर के अलग-अलग शहरों से यहाँ जुड़े हुए हैं। और आज हम रंग-तरंग का द्वितीय भाग लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। और आज जो रेडियो नाटक हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसका टाइटल है थाने में छोरा। इसे लिखा है अनुराग शर्मा जी ने और अनुराग शर्मा ने ही इनका डायरेक्शन किया है। और हमारे जो कलाकार हैं उनकी लिस्ट बहुत ही बड़ी है। तो मैं सीधा अनुराग जी से पूछना चाहूंगी कि अगर सब तैयार है तो हम क्या नाटक का प्रसारण शुरू कर सकते हैं? जी, बिल्कुल 2 मिनट में करेंगे, लेकिन एक ख़ास बात कहने से छूट गई है, वो ये है कि इस नाटक की प्रेरणा अरुण कुमार कालरा जी ने दी थी। हम लोग पीछे बात कर रहे थे और एक समय था जब हम लोग हर हफ़्ते एक नया नाटक प्रसारित करते थे और हिंदी में जैसा सबको पता है रेडियो नाटकों का अकाल है, अच्छी क्वालिटी के। तो क्वालिटी भी चाहिए थी, समय भी कम था और विषय भी बहुत अच्छा होना चाहिए था, तो हम लोग अच्छे-अच्छे विषय चुन रहे थे और उसमें ये वाला विषय अरुण जी ने सुझाया था। अरुण जी कुछ अगर आप कहना चाहें इसके बारे में जल्दी से तो शुरुआत करने से पहले हम लोग कर सकते हैं वो बात, नहीं तो बाद में अगर करना चाहें, आपको लगे कि नाटक की जी, 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 जी। पहले भूमिका नाटक जी, सुन लेते हैं, फिर उसके बाद ही ठीक बात कर ठीक लेते हैं। ठीक। अनुराग जी शायद आवाज नहीं है। जी, पूजा जी, बताइए? आवाज नहीं आ रही है। अगर यहाँ तक की आवाज है कुछ भी तो। वो हमने लास्ट क्या किया था, कुछ तो शेयरिंग में आवाज़ के लिए भी सेटिंग थी या तो? जी, आप इसको शेयरिंग एक बार ऑफ करके और वापस शेयर करेंगे, तो आपको एक नीचे बॉक्स दिखेगा शेयर साउंड। जी, ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट आई मिस। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। जी। व्यवधान के लिए क्षमा। सखियों और मित्रों, आज प्रस्तुत है थाने में छोरा, जिसमें भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। हिमांशु जोशी तरुण की भूमिका में, किशन सिंह की भूमिका में अरुण कुमार कालरा, राधा की भूमिका कर रही हैं ऋचा शर्मा, किशोरी बनी है पूजा अनिल और सुदामा का रोल किया है राजीव पटेरिया ने। नाटक के अंदर हो रहे नाटक के रिहर्सल के अभिनेता हैं सुनील स्वरूप। इसी रिहर्सल की निदेशक, अभिनेत्री तथा हवालात में बंद पहले विचाराधीन कैदी के डबल रोल में हैं वसुधा मिश्रा। दूसरे विचाराधीन कैदी का अभिनय किया है विश्वदीपक ने। थाने की मुंशी हैं दीपिका भाटिया और अर्चना चावजी बनी है फोन पर बात करने वाली सिपाही सीमा। थानेदार राज राजेश्वर की भूमिका में है शैलेश चंद्र प्रवीर। बच्चों की रुचि और उनके भविष्य के प्रति माता पिता की चिंताओं के विषय में अरुण कुमार कालरा की प्रेरणा पर आधारित इस रेडियो नाटक की पटकथा, निर्देशन और निर्माण अनुराग शर्मा का है और इस भूमिका की प्रस्तुति कर रही हूं मैं, संज्ञा टंडन। आ रही है मेरे ओवर की पहली बॉल। पहले फेंक तो लबड़ थे, बोलता बहुत है। अभी जाएगा मेरा छक्का। देखा, मैंने पहले ही बोला था। और ये सुदामा आउट दूसरी बॉल में। ये मैं नॉट आउट हूं। नो 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 नो, क्लीन बोल्ड है, क्लियर कट। ऐसे नहीं होता। मैं बात कर रहा था, इसने अचानक बॉल फेंक दी। मैं नहीं मानता। ओए तू इतना अकड़ता क्यों है सुदामा, जैसे तेरे पापा कहीं के थानेदार हो। क्यों ना अकड़ूं? मेरा बैट है, मैं लेके जा रहा हूं। अच्छा, नाम इतना विनम्र सुदामा और हरकतें इतनी बिगड़ी हुई, अजीब सी।
सुधर जा सुदामा। बैट छोड़ रहा हूं। खेल के बीच में नहीं जा सकता सुदामा। मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरी ट्यूशन का टाइम हो गया है। मैं अपना बैट लेकर चला। ओए तेरा बैट भी ट्यूशन पढ़ता है क्या? बैट इधर दे और तू जा ट्यूशन पर वापस आकर अपना बैट ले जाना। देखना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इसको बोल दो। अरे बोल दो बच गया चाका बच गया। मैं तुम्हें जानता है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है बेटा? ये प्रसाद तो खाता जा। सुबह बताया तो था नाटक की रिहर्सल के लिए जाना है। प्रसाद वापस आकर खा लूंगा। अभी नाटक के लिए देर हो रही है। पूरा दिन घर से बाहर क्रिकेट ही खेल रहा था। अब सूरज ढले तो घर में घुसा है और आते ही वापस जाने लगा। तेरे पापा बिल्कुल सही कहते हैं कि तू बिगड़ गया है। इसीलिए तो जल्दी कर रहा हूं कि उनके आने से पहले निकल जाऊं। आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। खन्ना अंकल की टूटी खिड़की की चुगली तो सुदामा उनसे रास्ते में ही कर देगा। क्या? आज फिर एक शीशा तोड़ दिया? अरे आग लगे इस मुँह क्रिकेट के खेल में। तेरे पापा की सारी तनख्वाह तो कॉलोनी के टूटे शीशे बनवाने में ही लग जाती है। चिंता मत कर माँ, एक बार मुझे एक्टर बन जाने दे। सारे एहसान, सारे कर्ज चुका दूंगा। जा बेटा, मन लगा कर रिहर्सल करना। बाकी और कोई काम तो तू ध्यान से करता ही नहीं है। ओ किथे जा रहे हैं बरखुरदार इतना सज धज के? पापा, वो वैसे ही वो हम लोग। अरे जाने दीजिए ना, निकलने पे टोकते नहीं हैं। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। ओ आओ पुत्र आओ। और तू भी साथ जा रही है इसके? और कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो अंकल, दशहरा दिवाली आ रहे हैं ना, तो हम लोग रामलीला करने वाले हैं। ओ अच्छा अच्छा, रामलीला करने वाले हो तुम लोग। ओ वेरी गुड। और इसनु की रोल दिता है? और जरूर वानर सेना विच रोल दिता होएगा। ऐ लगदा ही बांदर जैसा है। चलो ठीक है ठीक है, इस बहाने राम दा नाम तो लोगे। पर तरुण, लेकिन क्या पापा, जल्दी कहिए, मुझे देर हो रही है। लेकिन कह के आप इतनी लंबी चुप लगा लेते हैं, किसी सस्पेंस ड्रामा की तरह। ओए एसनू प्रेग्नेंट पॉज कहंदे ने, ड्रामा करदा है, ये तो जानता ही होएगा। और मैं ये कह रहा था कि रिहर्सल के बाद टाइम से आ जाइयो और सो जाइयो। और कल दोपहर को तेरे को मेरे नाल चलना है। कहाँ पापा? कल तेरे को लेके थाने जाना मैंने। क्या? थाने? क्यों पापा? अरे जल्दी चल, सारी प्रैक्टिस यहीं कर लेगा क्या? पहले ही लेट हो रहे हैं। चल रहा हूं, लेकिन पापा मुझे थाने क्यों ले जा रहे हैं? ये जरूर उस सुदामा के बच्चे ने कोई उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी होगी। थाने में तो पिटाई करते हैं बड़ी। सुना है वो ना सुनते किसी की। पता नहीं क्या सुनता है तू। मुझे तो सुनाई दिया कि अंकल जी गाने के लिए ले जाने की बात कर रहे थे। नहीं, गाना नहीं, थाना बोला था। मैंने अच्छी तरह सुना। अरे नहीं नहीं, गाना कहा था। मुझे तो लगता है अब अंकल आंटी तेरी एक्टिंग सिंगिंग को सीरियसली लेने वाले हैं। लो जी, आ गए ड्रामे के प्रोटैगनिस्ट। तैयार हो जाओ सभी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मेरे सेट पर समय की हेरा फेरी से कोई काम नहीं चलने वाला। आप सबको समय पर यहाँ आना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन इज द की। कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अपना अपना भाग अच्छे से रिहर्स करके पूरी तैयारी से ही आपको सेट पर आना होगा। तो मैं आज का सीन आप सबको बता देती हूँ।
सीन कुछ ये है कि एक व्यक्ति है, एक विलेन है जो कई मोहल्लों का दादा है, लीडर है, बड़ा ही दबंग लेकिन बेरुखा बेढंगा इंसान है, अपनी आदतों से मजबूर, लोगों से तमीज से बात नहीं करता, उसके बात करने का ढंग बड़ा ही अजीब व गरीब है। तो इस सीन में जो हमारे साथ निभा रहे हैं गौरव जी, तो वो किस तरह से अपने अंदाज को, अपनी बात को पेश करते हैं, वो हम आज रिहर्सल करेंगे। सो आप सब रेडी हो जाइए। गौरव जी प्लीज सामने आइए। एक्शन। ओए, ज्यादा हीरो हीरा लाल ना समझ अपने आपको, हैं? मेरे आदमी तेरी पन्नी उतार के पल भर में तुझे पन्ना लाल बना देंगे। ओ बेटा तरुण, ओ तरुण, ओ उठ जा पुत्र। ओ मुर्गा भी बांग दे दे के बोर हो गया। ओ याद है ना, आज चलना है हमने। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है पापा? इस भोर में किससे गाना सिखाएंगे? गाना नहीं पुत्र, थाना। गाने के लिए नहीं जाना है, थाने के लिए जाना है। क्यों पापा? कोई सुदामा कनेक्शन? तेरी मम्मी तेरे मामा से और तू सुदामा से ओ इतने ऑब्सेस्ड क्यों रहते हो? हर बात में सुदामा कनेक्शन ढूंढता रहता है। पर यार एक बात बताऊं, आज की जो बात है ना, इसमें तो है सच में सुदामा कनेक्शन। मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है, और बहुत छूट दे ली तेरे को हमने। नाउ द वाटर हैज अरिजन अबव द हेड, और मतलब कि पानी सर से ऊपर आ गया है। उन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भी पुलिस थाना कल चले? और नहीं होए, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और कल को मैं बिजी हो गया तो फिर हम चलेंगे कब? ले भाई, आ गया अपना ठिकाना, यानी लाजपत नगर का थाना। यहाँ रख देना स्कूटर, ठीक है जगह ये? कोई ले गया तो? और किस चोर की शामत आई है जो पुलिस थाने के बाहर से चोरी कर लेगा? ये आवारा छड़े घूम रहे हैं चड्डी बनियान में, इनमें से कोई लेकर चलता बनेगा। ये रंगरूट है, ये बनियान और हाफ पैंट्स में ही घूमते हैं, इनकी यही वर्दी है, ये भी पुलिस वाले ही हैं। अच्छा जी, और जो वो कपड़े फैला रहे हैं जिसको वो औरत डांट रही है? हाँ वो भी, ये इन्हीं के क्वार्टर्स हैं। कैसे चूहा बनकर डांट खा रहा है। बाहर तो बड़े शेर बनते हैं ये पुलिस वाले, दब्बू कहीं के। उड़े संतरी गैल जाके पूछ लियो, सामने ही है बस, लीला बोर्ड दिख जूगा। हाँ भाई, तन्ने के काम से चोरी डकैती राजनी गिरह कट के झगड़ा? नहीं जी नहीं, हम तो एमजी नगर में रहते हैं। हाँ, सब कहीं ना कहीं तो रह में है, मन्ने बेरा से। तू काम बताता हूँ जी, हमें राज राजेश्वर जी से मिलना है। किसने भेजा है? जोगी जी ने, एमजी नगर में रहते हैं। ओ, हार्ली डेविडसन वाला जोगी? हाँ जी हाँ जी, वही जोगी, हमारे किराएदार है जी वो तेरी, इसका मतलब सुदामा और उसके पापा ने ही मेरी शिकायत की है। हेलो हेलो, सीमा और राजेश सर साहब वाली है क्या? साहब तो रोज सुबह 5 बजे आ जाते हैं, बैठे हैं अपने कमरे में। हाँ खाली है, एक आसामी अभी निकला है। ये पास ले और सीधे चला जा गैलरी में से। और सुनो, छोरा तेरे साथ है? हाँ जी, मेरा छोरा है जी साथ में। अब जैसा भी है तो मेरा ही जी। तो एक पास इसका भी ले। सुन,
रास्ते में कोई कुछ कहे तो सुनियो मती ना। कोई कुछ भी कहता रहे, कतई ना सुनियो किसी की भी। एक से एक छाटा हुआ बदमाश बंद से मारे धोरे, समझे? मर गए, मेरा भी यही हाल करेंगे। घर चलो पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? ओए हम यहाँ तेरे लिए आए हैं पुत्र। एक बाप जो भी करता है अपने बच्चों के लिए करता है। पापा, कितनी अजीब सी जगह है, और यह देखिए इन सबको कैसे बेरहमी से बंद कर रखा है। हेलो हेलो भाई साहब। अरे भाई साहब, अबे सुन ले पहलवान। अरे सुन लो भाई। भाई साहब प्लीज। ये लोग सलाखों के पीछे क्यों हैं? जिसे भी यहाँ लाते हैं लॉकअप में डाल देते हैं क्या? जरा अपना फोन दे, 1 मिनट के लिए मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा। ये ठुल्ले नहीं जानते मैं कौन हूं। ए लड़के, सुन सुन जरा इधर। दे दे ना। पापा दे दें? ओए डोंट लुक हियर एंड देयर, जस्ट वॉक इन द सीड ऑफ योर नोज। वो याद नहीं है मुंशी जी ने रिसेप्शन में क्या कहा था? हाँ सुना था पापा, लेकिन हमें दया करनी चाहिए, बेचारे बंद हैं। एक बीड़ी दे दे। अच्छा बीड़ी ना सही, माचिस तो दे दे। एक माचिस तो दे दे। वैसे ये राज राजेश्वर कौन है? थाने में बैठे हैं, हेडमास्टर तो होंगे नहीं। और सोच दिमाग लगा कौन होंगे। ले पहुंच गए, ये लगी है नेम प्लेट, इसको पढ़ और बता क्या लिखा है। राज राजेश्वर थाना इंचार्ज दद्दा रे। पापा मुझे क्यों ले आए हैं आप? अरे ये ऑफिस तो थाने के अंदर मंदिर जैसा है, दीवारों पर भगवान के चित्र लगे हैं। अच्छा है कि थानेदार अभी नहीं आया है। उस तरफ टंगी हुई वर्दी उसी की लगती है, और ये सामने तो कोई पंडित जी बैठे हैं। तेरे भले के लिए लाया हूं पुत्र, चल अंदर चल। नमस्ते पंडित जी महाराज। ओ जी जोगी जी ने आपके पास भेजा है। आप किशन जी हैं क्या? आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। यही है आपका लड़का? इसी से परेशान हैं आप? मारे गए। चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। जी 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 महाराज, मैं ही हूँ किशन सिंह जी, और ये मेरा बेटा है तरुण सिंह जी। ये सिंह नहीं लगाता जी अपने नाम के आगे, ये कहता है बड़ा लेंथी हो जाता है नाम, ये सिर्फ तरुण कहलाना पसंद करता है। आजकल के बच्चे हैं ना, हर चीज में शॉर्टकट। जी बैठिए ना। भाई साहब ने बताया था आपके बारे में। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? उधर नहीं, इधर। तुम इधर बैठो मेरे पास। जी आप पंडित जी हैं? बेटा मैं हूं राज राजेश्वर, इस थाने का इंचार्ज। यानी ये जो इलाका है ये मेरा है, मेरा। और मेरे नाम से इस इलाके के गुंडे बदमाश थर थर कांपते हैं। और केवल बदमाश ही क्यों, शरारती बच्चों का भी इलाज करता हूं मैं। मारे गए बेटा। पंडित जी ये सीधा स्कूल से आता है, बैग रखता है और गली में क्रिकेट खेलने चला जाता है। और जी इसने छक्के मार मार के आसपास के घरों के सब शीशे तोड़ डाले। पढ़ाई में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता है जी। ये कहता है या तो मैं गाना गाऊंगा या फिर मैं नाटक करूंगा। और जी मुझे इसकी बड़ी टेंशन है महाराज, इसका क्या होगा? सुदामा कह रहा था कि कल से उसका बैट वापस नहीं कर रहा था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप सही जगह आए हैं। और किस लिए बैठे हैं हम यहाँ पर, हैं? तरुण, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ हाँ, हाथ आगे करो, हाथ आगे यहाँ रखो। हाँ बस। अब मुझे जरा ये पाउडर डालने दो हाथ पर। यह क्या कर रहे हैं? हाँ, हिलो मत, बिल्कुल नहीं हिलो। त 27 धन 33 धन 5 और 26, ये हुआ 9 धन 1
10। बेटा एक मूलांक वाले हो। मेरे फिंगरप्रिंट क्यों ले रहे हैं? फिंगरप्रिंट नहीं बेटा, फिंगरप्रिंट नहीं। देखो, पाउडर से हाथ की रेखाएं कितनी स्पष्ट हो गई। साफ दिख रहा है कि आर्टिस्ट हो तुम। आर्टिस्ट। और बहुत आगे जाओगे। क्या बनना चाहते हो, हैं? क्या पसंद है तुम्हें? एक्टिंग का शौक है मुझे। एक्टर बनना चाहता हूँ सर। सर नहीं बेटा, अंकल बोल सकते हो। जोगी जी का भाई हूं मैं, भाई। यानी सुदामा का चाचा। तो तुम्हारा भी चाचा ही हुआ, है कि नहीं? शक्ल मिलती है ना जोगी अंकल से कि नहीं मिलती है? बोलो। हाँ अंकल, मैं सोच रहा था आप जाने पहचाने लग रहे थे। ये वर्दी आपकी है? तरुण बेटा समझ में आया। ये बाय प्रोफेशन पुलिस वाले हैं और बाय पैशन ज्योतिषी हैं। हाँ बेटा, आधे घंटे में मेरी ड्यूटी शुरू होगी, तब वर्दी पहन लूंगा। तब तक जन सेवा। बच्चे का जन्म जून में हुआ था कि जनवरी में, किशन सिंह जी? पंडित जी आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जनवरी बॉर्न है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी। आप वैसे चमत्कारी हो महाराज। अरे वाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ पड़ता है तुम्हारा जन्मदिन। वो नेशनल हीरो थे और तुम एक्टिंग की हीरो बनोगे। ये लो जी, ये इसकी जन्म पत्री है। यशस्वी भव, यशस्वी भव। किशन सिंह जी, आपके बेटे पर सरस्वती मैया की कृपा है। कलाकार बनने का बड़ा अच्छा योग बन रहा है इसका। जो करता है करने दीजिए। पंडित जी अगर ये भांड मिरासी बन गया तो इसका गुजारा कैसे होगा? ये गाना गाकर और एक्टिंग करके ये अपना पेट कैसे भरेगा? क्या बात कर रहे हैं किशन सिंह जी? अरे लता मंगेशकर से ज्यादा आदरणीय व्यक्ति कोई है भारत में? बताइए। और अमिताभ बच्चन, है? जितना फेमस अमिताभ बच्चन है, उससे ज्यादा फेमस कोई और है क्या? अरे मस्त रहिए, मस्त। लड़के का उन्नति का योग है, घबराने की कोई बात नहीं। बेटा, तुम एक प्रॉमिस करोगे? जी हाँ अंकल, बोलिए। प्रॉमिस ये कि आगे से तुम किसी की खिड़की नहीं तोड़ोगे, किसी की भी नहीं। ना किसी की मर्जी के बिना उसका बल्ला रखोगे और कोई गलत काम नहीं करोगे। ठीक है? आई समझ? जी अंकल। और यहां आते हुए तुमने कुछ लोग देखे होंगे जो सलाखों के पीछे थे। देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ, अगर वो बचपन में मुझे मिल गए होते तो उनका वर्तमान शायद इतना खराब नहीं होता। अपनी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करना। ठीक है? लेकिन भाई साहब। अरे मेरा विश्वास कीजिए किशन सिंह जी, ये बच्चा आपको निराश नहीं करेगा। इसको सपोर्ट कीजिए। क्या कीजिए? सपोर्ट। प्रसन्न बच्चे ही प्रसन्न राष्ट्र बनाते हैं जी। जी, ता तो फिर चंगा है। अब मेरी ड्यूटी का समय हो रहा है। बेटा, पढ़ाई का ध्यान रखना। और जब फेमस हो जाओगे, क्या हो जाओगे? फेमस। तो जब तुम फेमस हो जाओगे तो मुझसे मिलने और मिठाई खिलाने जरूर आना। समझ गए? जी अंकल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सत श्री अकाल। चल पुत्र, चलते हैं। शुभमस्तु, शुभमस्तु। जी पापा, जल्दी चलिए, मुझे रिहर्सल पर भी जाना है। जल्दी चलिए मतलब? हवाई जहाज मंगवा दो तेरे लिए? नहीं बता दे, अगर ओला उबर वालों ने हवाई जहाज चला दिए तो मंगवा देता हूँ पुत्र तेरे लिए। ओए सुनो, पंडित जी की बातें सुनकर ज्यादा हवा में मत आ जाइयो। समझ में आया ना तेरे? पंडित लोग सिर्फ भविष्य बताते हैं, पर हम लोग अपनी मेहनत से भविष्य बनाते हैं। यार ये तो शेर हो गया। वाह वाह नहीं बोलेगा? वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। वाकई वाह वाह। बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत मजा आया। मतलब सबके चेहरे सामने आ गए कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और थाने का सीन तो इतना जीवंत था कि सामने ही ऐसा लग रहा था पिक्चर चल रही है पूरी। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अरुण जी को बुलाती हूँ। मैं अरुण जी बताएंगे कि इसके पीछे क्या राज था जो इन्होंने ये कहानी सुझाई।
नमस्कार। मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो भी, अगर जी जी आ गया। जी जी तो ये एक्चुअली मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि हुआ ये था कि हमने कुछ महीने पहले या लगभग 1 साल पहले मान लीजिए एक कार्यक्रम शुरू करा था हवा महल के नाम से। तो उसके अंदर जो अनुराग जी और पूजा जी जो है, इनके जिम्मे था स्क्रिप्ट को ढूंढना और नई स्क्रिप्ट्स को लिखना। तो हम क्या करते थे कि एक दिन पहले हम एक सेशन किया करते थे जिसके अंदर आपस में जैसे गप्पे मार ली, बातें कर ली, और क्या टॉपिक्स के ऊपर हमें नाटक करना है उसके बारे में भी बात करते थे। और जनरली एक दूसरे से बात करते थे। और कई क्या होता है कि जैसे मेरे को ये लगता है कि जैसे हम अपने पर्सनल लाइफ की घटनाओं को उतने अच्छे तरीके से नहीं ऑब्जर्व कर पाते जितना कि दूसरा आदमी उसको उसके उसको उसका नाटक बना सकता है। तो ऐसे ही मजाक मजाक में इस तरह का एक किस्सा मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। तो मैंने अनुराग जी और पूजा जी के साथ में शेयर कर दिया। तो इन्होंने बोला कि ये किस्सा तो बहुत अच्छा है। तो अनुराग जी ने मेरे को एक दिन फोन किया और मेरे को बोले कि इसके ऊपर हम वो लिख लेते हैं, नाटक लिख लेते हैं। तो वही बात है कि कई चीजों पे ना वो इतनी आसानी से यकीन नहीं होता कि अच्छा इसके ऊपर वो भी लिखा जा सकता है नाटक भी लिखा जा सकता है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले एक ग्रुप बनाया था, उसके अंदर मेरे को ग्रुप एडमिन बना दिया। तो मेरे को और अर्चना जी को एकदम सदमा लगा कि ऐसा भी हो सकता है, हमें भी कोई ग्रुप एडमिन बना सकता है। तो ये नाटक के अंदर भी कुछ इसी तरह से हुआ। तो पूरा का पूरा जो श्रेय है वैसे इसको बनाने का सारा का सारा अनुराग जी को ही जाता है, और बाकी जिन्होंने बाकी सब लोगों ने भी अभिनय किया उनके ऊपर भी जाता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आपके रिएक्शन जानने जरूरी हैं। और मेरा ये एक एक वो है, रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी अगर अपने इस तरह के कोई चौंकाने वाले अनुभव या कुछ ऐसा लग रहा हो कि ऐसा जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे गुदगुदी पैदा हुई हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जिससे जिंदगी चेंज हो गई हो, ऐसे ऐसे कुछ अगर आपके पास भी कुछ किस्से कहानी है तो वो कुछ चाहे चंद लाइनों में ही सही वैसे लिख के भेज दीजिए। बड़ा मजा आएगा कि अगर हम उसका भी किसी कुछ नाटक बना पाए। तो बस इसके साथ ही मैं अब रुकता हूँ, और बाकी सब लोग आइए बोलिए प्लीज। जी जी धन्यवाद अरुण जी। बहुत ही मजेदार कहानी आपने शेयर की और इस कहानी के पीछे का जो राज है वो भी आज हम सबके सामने प्रकट हो चुका है। तो इसके बाद मैं अनुराग जी की तरफ चलती हूँ। अनुराग जी से पूछती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद इतने सारे कैरेक्टर्स को आपने कैसे इसमें सोचा और किस तरह से इस कहानी को डेवलप किया? थैंक यू पूजा जी। तो असली चीज तो किसी भी नाटक के पीछे उसकी कहानी है, वो तो बेसिक ही था। और ये भी था कि हम लोगों का एक बड़ा ग्रुप था, सबको शामिल करना था। तो भले ही छोटा छोटा सा रोल हो या दूसरी चीजें हो। और मैं कहानियां तो लिखता था बहुत पहले से, लेकिन मैं बुलेट पॉइंट्स वाला आदमी अपने को कहता हूँ कि कोई भी बात हो, अगर एक वाक्य की जगह एक शब्द में कह दी जाए तो कह दी जाए। लेकिन ये सब लिखते समय भी और अपने पीछे के अनुभवों के साथ मैंने रियलाइज किया कि सचमुच अगर आपको अच्छा लिखना है तो आपको अपने लिए नहीं, आपको पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए लिखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेरी लेखन शैली में परिवर्तन था, जहाँ मैंने छोटी छोटी चीजों को सामने लाने की कोशिश की और जो लोगों के आपस में संवाद थे उनको बिल्कुल वास्तविक रखने का प्रयास किया। और आप तो साथ में काम कर ही रही थी, तो हम लोग जो रेडियो नाटकों की जो कमी थी उस पे भी काम कर रहे थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुल मिला के कि वार्ता वास्तविक हो, बच्चों की जो समस्या अरुण जी ने ओरिजिनल प्रस्तुत की थी वो समस्या भी सामने आ जाए। और खासकर कलाकारों के प्रति उनके माता पिता के मन में बहुत सारे संशय रहते हैं कि आगे इनका गुजारा कैसे चलेगा। और बच्चे विद्रोही होते हैं, उनको ये लगता है कि जो हम करना चाहते हैं वो करने से रोक रहे हैं, जबकि वास्तव में वो एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न माता पिता का हमेशा की हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। हालांकि ये ध्यान में रखना चाहिए कि कितनी हजारों पीढ़ियां हमारे पीछे बीत चुकी हैं और हम लोग अभी भी जिंदा हैं। तो कहीं ना कहीं काम तो चल ही रहा है और रक्षा भी हो रही है और सब कुछ, सबका गुजारा भी चल रहा है। तो वो बात ध्यान में रखते हुए और बाकी सारी बातें की जो रुचि बनी रहे नाटक में और वार्ता बिल्कुल वास्तविक लगे और मैसेज भी पॉजिटिव जाए, वो नेगेटिव ना जाए, तो इस तरह से ये नाटक बना। और खासकर जैसे अरुण जी के डायलॉग आपने देखे होंगे, तो एक पात्र ने बाद में ये कहा कि ये ओरिजिनल जो लिखा था वो तो नहीं लग रहा था। तो ये जो एक इम्प्रोवाइजेशन की बात है वो भी
सब लोगों को छूट थी, वो जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो मूल घटना थी अरुण जी ने बताई, फिर जो नाटक मैंने लिखा, लेकिन उसके बाद जो इम्प्रोवाइजेशन हुआ उसकी तैयारी में, वो सब मिलके आपके सामने है और वाकई एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन के सामने आया। जी थैंक यू, बैक बिल्कुल। टू यू। जी जी, धन्यवाद अनुराग जी। और वाकई ये जो बना है मैसेज बहुत पॉजिटिव है कि कला के क्षेत्र में लोग ये सोचते हैं कि आगे बढ़ेंगे कैसे बच्चे, उनका जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि आज तक के भी जीवन यापन के लिए कला के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। तो माता पिता का सोचना अपनी तरह से ठीक है, लेकिन आज की दुनिया में जिस तरह से प्रगति हो रही है, कला के जरिए भी बहुत नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं लोग। तो वाकई इस नाटक के जरिए आपने बहुत पॉजिटिव संदेश दिया ही है। और अरुण जी का भी इसके लिए शुक्रिया है कि उन्होंने इतनी अच्छी बात सुझाई हमें। और इसके बाद मैं चाहूंगी संज्ञा टंडन जी के पास चलना। संज्ञा टंडन जी, आप हमें बताइए इस नाटक से जुड़े हुए आपके अनुभव को। संज्ञा दी। संज्ञा दी लगता है आई संज्ञा थी। जी स्टेप अवे हुई हैं कुछ देर के जी लिए, शायद जी जी, वापस आएंगी तो फिर जुड़ते हैं। आ गई आ गई आ गई जी। संज्ञा दी। नहीं, मैं हूँ फेवरेट हूँ। अब तो 9:30 से शो था ऑल इंडिया रेडियो में, तो मैं यहाँ भी आकाशवाणी से चल रहा है, तो मैं आ गई। अभी आज तो मैं सुन भी नहीं पाई हूँ अपना आप लोगों का ये वाला नाटक। जी पर जी। जैसी तारीफें आ रही हैं तो लग रहा है कि वाह 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 वाह, सारी चैट बॉक्स भरा हुआ है, तो उसको देख के लग रहा है बहुत अच्छा है। उसको बाद में सुनती हूँ मैं यूट्यूब में। जी ठीक है। और पहले तो सुना हुआ, तो अभी इसको फिर से इसको तैयार कर रहे हैं क्या हम लोग? जी, अभी हमने इसको लगाया है वहाँ यूट्यूब पर भी, आप इसे वहाँ भी सुन सकते हैं। और यहाँ भी एक जूम के जरिए भी हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इसके ऊपर बात हम्म। कर सके, चर्चा कर सके नाटक पर। जी, जी। चलिए, बहुत अ, अच्छा प्रयोग है। अब लगातार चलता रहे रंग का रंग, हम यही उम्मीद करते हैं। जैसा सहयोग चाहिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर समय आप लोग के साथ। शुक्रिया संज्ञा दी, शुक्रिया। थैंक यू संजय जी। आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे साथ जी में। जी संज्ञा जी, थैंक्स। हमारे साथ दीपिका दीपिका जी हैं। दीपिका जी का भी इनमें इसमें एक काफी महत्वपूर्ण रोल था। दीपिका जी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप आइए, आप बताइए आपका अनुभव इस नाटक से जुड़ा हुआ। जी, सभी को नमस्कार। और आज ये नाटक दोबारा सुन के बड़ा मजा आया, और हमारे वो वाकई हवा महल के दिन याद आ गए हमें। और वाकई बड़ा मजा आता था, जैसे अरुण जी ने बोला कि हम लोग सब बातें करते थे, रिहर्सल करते थे, फिर हम रिकॉर्ड करते थे। तो उम्मीद करती हूँ ये रंग तरंग निरंतर चलता रहेगा। और हम लोग साथ जो सब तब से जुड़े हैं, आगे भी ऐसे ही हम जुड़ते हुए और नए नए नाटक बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो इस थाने में चोरा नाटक के लिए तो जैसा कि आपने कहा, एक मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि शुरू से यही होता आया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब वाला। तो चाहे आपका खेल कूद हो या कला का क्षेत्र हो, उसमें आज भी है, आज भी यही माना जाता है ज्यादातर कि कुछ हासिल नहीं होगा। तो मतलब अगर आप कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो उसको साइड को रखिए और मेन कुछ और कीजिए। बट स्टिल ऐसे ही मैसेजेस हम अपने नाटकों के थ्रू दें तो हो सकता है बच्चों का उत्साह तो बढ़ेगा ही, पेरेंट्स को भी शायद कोई मैसेज जाए पॉजिटिव, तो वो सोचने में मजबूर मजबूर हों कि हाँ वाकई ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बच्चा वाकई कुछ कर सकता है। जरूरी नहीं कि पंडित बोलें तभी, हमें अपने बच्चों पर खुद विश्वास होना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात कही दीपिका जी। इतना इतना भरोसा होना चाहिए बच्चों की काबिलियत पे। और इसके बाद मैं चाहूंगी कि जो थाने में छोरा गया था उस छोरे को यहाँ बुलाया जाए। मतलब हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हिमांशु जी आइए और मैं चाहती हूँ कि आप इस नाटक से जुड़ा हुआ अपना अनुभव बताइए हमें। हिमांशु।
हिमांशु शायद कुछ कह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। जेकलिन हमारे साथ नाटक की शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। आप अपना कैसा लगा नाटक बताना चाहेंगे? जी हिमांशु, आपको शायद नेटवर्क की समस्या है। जब भी नेटवर्क ठीक हो आप आ जाइएगा। समस्या जब भी ठीक हो जाए आप आ जाइएगा हिमांशु। जेकलिन, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी, स्वागत है जेकलिन। बहुत अच्छा नाटक कर रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। एकदम रियल लग रहा है कि हम रियल में कुछ रील देख रहे हैं। सारे दृश्य अपने आप सामने आने लग रहे हैं। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे सब। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। वे जितना ज्यादा इसे सुनेंगे समझेंगे हमें उतनी ज्यादा प्रसन्नता होगी कि वे हमारे नाटकों थैंक के यू। साथ जुड़ रहे हैं। और उषा किरण भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उषा दी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप बीच में हाँ, से जुड़ी लेकिन सबको मैं पहले सुनना चाहूंगी। पहले तो सबको नमस्कार। और मैं एक्चुअली बाहर हूँ, मेरठ में नहीं हूँ इस समय। तो मैंने एकदम से मुझे याद आया, मैं बीच में आई, मैंने जितना भी सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ठीक है बिल्कुल, जैसे पहले हवा महल आता था हम बहुत सुनते थे, वही एहसास हो रहा था। सभी की जो संवाद अदायगी थी, उसमें जो भाव संप्रेषण था बहुत ही बढ़िया थी। बहुत मजा आ रहा था सुनने में, जितना मैं सुन पा रही थी बीच में। अब मैं यूट्यूब पे फिर इसको पूरा सुनूंगी। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई है सभी कलाकारों को। धन्यवाद। थैंक यू उषा दी। थैंक यू। तो हिमांशु, अगर आप कुछ कह सकते हैं तो जरूर आ जाइए। और हमारे साथ और एक जने हैं, कोई के रिसाइट से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप बहुत लेट जुड़े हैं लेकिन शायद सुन नहीं पाएंगे। आप बाद में यूट्यूब पर सुन सकते हैं यही नाटक। तो मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे ये रेडियो नाटक की श्रृंखला जो है वो चलती रहनी चाहिए। और कुछ नाटक जो हमारे पास तैयार हैं हम उन्हें लगाते रहेंगे यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर। और आगे भी नाटक जो हैं उनकी तैयारियां चल रही हैं। तो सब लोग आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी हिम्मत बनिए। और आप सबके सहयोग से, सपोर्ट से ही हम एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे। इसमें एक दो बातें और कहना चाहूंगा पूजा जी। एक दो जो साथी है जो बड़े इंस्पायरिंग है लोग, जैसे संज्ञा जी का हमारे साथ में होना उनको बहुत इंस्पायर करता है हम लोगों को। उनकी जो बिल्कुल। डायलॉग डिलीवरी है, काफी सीखने को मिलता है। इतने काफी टाइम से वो है। और एक कलाकार और है दीपिका जी, जिन्होंने अभी सब अपना बताया उसके बारे में। वो तो इतनी ज्यादा नेचुरल है ना कि उनको कोई भी रोल पकड़ा दो, कुछ भी कर दो, उनके साथ में काम करना बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। कुछ भी बिल्कुल। मतलब कोई भी रोल को बड़े आसानी से कर देती है। और एक जो रेवलेशन है वो है हिमांशु जोशी, जो जिनका भी नेटवर्क मिल नहीं पा रहा, उनके बारे में वही बताऊंगा कि वो एक्चुअली में वो खुद भी थाने में ही काम करते हैं। वो हमारे एक्चुअल में जो थाना छोरा इन थाना है वो वही है। तो जो तो एज ए सीनियर, जो अगर मैं मतलब कमेंट करना चाहूँ तो वो यही कहूंगा कि मतलब कुछ लोगों के अंदर जो सीखने की ललक होती है और जो इतना जल्दी वो एकदम से काफी चीजें सीखते हैं, तो वो उनमें से एक है। और ना सिर्फ उन्होंने अभिनय के साथ करा ये सब इतना ज्यादा, वो रिव्यू भी करते हैं फिल्मों को। वो कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वो भी करते हैं अपना डिस्कशंस, उनके हम सुनते रहते हैं। और उनको अभी अभी बहुत ही एक काफी बड़ा और काफी सम्माननीय जर्नलिज्म का भी पुरस्कार मिला। तो और अब तो वो उन्होंने नाटक लिखने की भी मंशा जाहिर की है और ठान ली है, तो वो भी लिख देंगे।
तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, तो बहुत ही अच्छे वो भी हैं, इंसान भी हैं। तो इनको सब लोग जरूर फॉलो करें और ये जरूर आगे कुछ बहुत बढ़िया करेंगे। और बाकी आप दोनों का तो धन्यवाद। आप दोनों तो हमारे बैकबोन है। अगर आप नहीं होंगे तो होगा ही नहीं, अनुराग जी और पूजा जी। हम बस सिर्फ सोचते हैं और आप लिख देते हो। तो तो उससे होता ही है कि ज्यादा मतलब वो इधर उधर हमें जाना ही नहीं पड़ता, देखना ही नहीं पड़ता। फटाफट हाथ में नाटक मिल जाता है और मतलब परोस देता है जैसे कोई। तो आप ऐसे परोसते रहिए और हम करते रहेंगे। बस, थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अरुण जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कह दी। खास करके संज्ञा जी और दीपिका जी के लिए जो आपने कहा उससे बहुत ज्यादा सहमत हैं हम। संज्ञा जी तो हमारी गुरु हैं ही, और दीपिका जी का हमारे साथ होना वाकई बहुत बड़ी बात है कि वे इतने अच्छे काम कर रही हैं और साथ में जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। और सब आपने जो भी सब बातें कही हैं बहुत सुकून देने वाली बातें हैं अरुण जी। लेकिन मैं इस समय एक और शख्स को बुलाना चाहती हूँ। अमित तिवारी हैं वे। अ, जो रेडियो प्लेबैक इंडिया हमारा जो ग्रुप था, उसकी बैकबोन भी अमित तिवारी हैं, और आज की तारीख में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और न सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि पर्दे के पीछे वाले जो काम हैं, वे कई काम अमित तिवारी करते हैं। तो आज अमित तिवारी हमारे साथ लाइव पूरा नाटक सुन रहे थे। मैं चाहती हूँ कि अमित तिवारी आएं और इस नाटक के बारे में भी बताएं और अपने काम के बारे में भी बताएं। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो पे नहीं हूँ, बाहर हूँ इस समय। अ, नाटक एज यूजुअल लाइक पिछली बार की तरह बहुत बहुत अच्छा था। आंखें आंखें बंद करके सुनो और सारे के सारे जो पिक्चर है वो आँख की आँख के आंखों के आगे आ जाती है। मतलब आपको आप दिमाग में ये रहता है कि जो चेहरे से अरुण जी का चेहरा, मतलब मुझे पता है, लेकिन उनका चेहरा नहीं आ रहा था मेरे सामने। मेरे सामने कुछ जो अलग अलग कहते हैं ना, चेहरे बनने शुरू हो जाते हैं। शायद यही एक रेडियो नाटक की खूबसूरती है कि अगर आप उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें और अगर वो पिक्चरें आपके आंखों के आगे बनने लगें तो शायद अपने आप में वो सफलता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें मैं करता हूँ। स्पेशली जब मैं कभी लंबी ड्राइव पे जाता हूँ तो मैं कई बार ऑडियो मूवीज की ऑडियो लगा देता हूँ। तो कई मूवीज ऐसी होती है जो आपने देखी ना हो, लेकिन अगर पिक्चर बनने लगे आपके आंखों के आगे तो बड़ा मजा आता है। तो सेम चीज यहाँ पे थी। तो पिछले 20 मिनट से जो नाटक सुन रहा था तो बहुत बहुत मजा आया और सब लोगों का प्रस्तुतिकरण बहुत ही बेहतर था। आगे भी अभी इसे कंटिन्यू करते रहेंगे और नए नाटकों के साथ। और पर्दे के पीछे किस्सा टेल में अनुराग जी और पूजा शायद मेरे से ज़्यादा लगी हुई है इस समय। तो धीरे धीरे अभी बहुत सारे हम लोग सोशल मीडिया पे और भी प्लेटफॉर्म्स पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद आजकल में जैसे ट्विटर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। और आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग इसको अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने साथ वालों के साथ शेयर कीजिए। नंबर हमें बढ़ाने हैं और आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। बिल्कुल। थैंक यू अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक संदेश भी दे दिया किस्सा टेल की तरफ से सभी को, और इनवाइट भी दे दिया है। और बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है कि आप भी एक्टिवली जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। और हिमांशु जोशी मुझे लग रहा है काफी कोशिश कर रहे हैं, शायद जुड़ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वे कहें कुछ। जी मैम, शुक्रिया। और आज ये प्रोग्राम फिर से सुन के बहुत अच्छा लगा काफ़ी दिनों बाद। और जितने हमारे नए श्रोता यहाँ पे जुड़े हैं उनको बता दें कि हम पिछले 1 डेढ़ साल से ये प्रोग्राम हमारा ये चल रहा है लगातार, और हम इसमें पहले लगातार एपिसोड लाते थे। अब फिर से हमारा प्रयास है कि पहले के जैसे ही हम लोग इसमें आप सबको एक नया प्रोग्राम सुनाएं जो बिल्कुल ओरिजिनल हो। और मैंने देखा कि अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम इस सब में जो रील्स होती हैं उनको मतलब वो एक क्लिप लगा देते हैं कोई भी किसी फिल्म की उठाकर, और उनको कई लाइक मिल जाते हैं। तो मेरी ये दिली इच्छा है कि आप लोग हमारे जो फेसबुक पेज है, जो इंस्टाग्राम पेज है, उसे लाइक कीजिए, और उसमें जो हम मेहनत करके बिल्कुल कंटेंट डाल रहे हैं उसको आप देखिए, सराहिए। मुझे इस नाटक में अपनी करीबी मेहनत याद आती है कि एक ही जैसे हमने लास्ट में जो मैंने वाह 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 बोला है, तो लगभग एक ही डायलॉग के लिए हमने लगभग 10-10 बार रिकॉर्डिंग भेजी है फिर से, क्योंकि हमारे जो है निर्देशक महोदय बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल उनको कहीं भी कमी नहीं चाहिए, और वो बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट
मांगते हैं। और यहाँ पे सभी जितने हम एक्टर हैं तो एक एक संवाद के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और कई बार उसको उसमें सुधार किया जाता है। उसके बाद जो पूजा मैम बैठी हैं, ये पूरी जो तकनीकी जो इसकी एरिया होता है किसी भी नाटक का, वो देखती हैं। बाकी अनुराग सर के निर्देशन में ये सब काम होता है, और कहीं भी छोटी सी भी कमी की गुंजाइश मुझे तो नहीं लगता कि इन नाटकों में रहती है। और अब हमारे जो पुराने साथी हैं जितने, वो लोग अब फिर से जुड़ रहे हैं, और ये पूरी एक टीम की तरह काम कर रहा है। और जो पहले से इसके जो साथी हैं, और यहाँ पे सबसे एक मेन बात है, अरुण काल्ला सर जो हैं, ये भी जो ये एक मजे हुए कलाकार है, तो इनसे हम जैसे नए कलाकारों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि लगातार हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए और हमें सराहते रहिए। तो बस क्योंकि हम लोग ऐसे कलाकार नहीं हैं जो सालों से अभिनय कर रहे हैं, हम बस सभी नए हैं जो हम सीख रहे हैं, और अलग अलग तरह की जो हम अलग अलग तरह के, जैसे कहीं पुलिस बन गए, कहीं चोर बन गए, तो इस तरह नए नए जो हमें चुनौतियां जो मिलती है इसमें कलाकारी करने की, तो वो हम सब निभा रहे हैं। और पिछला जो हमारा नाटक था, एक सामाजिक जो एक विषय है, विधवा पुनर्विवाह, उसको लेकर था। और इसी तरह से हमारा प्रयास है कि सामाजिक विषयों को उठाया जाए जिन पर ज्यादा बात नहीं होती, और उनसे समाज में कुछ असर पड़े, सकारात्मक असर पड़े और कोई बदलाव आए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग सब जुड़ेंगे और अपने साथ 10-10 लोगों को और जोड़ेंगे, तो हम इसमें सफल भी होंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर हिमांशु, धन्यवाद आपको। और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि हम बहुत सारे रोल करते हैं, कभी पुलिस वाले बन जाते हैं, कभी चोर भी बन जाते हैं, यहाँ तक कि कभी बच्चे भी बन जाते हैं। तो बहुत ही मजेदार है ये सब रेडियो नाटक के साथ जुड़ना, कि आप किसी चीज को स्क्रीन पर देखते हैं, फिल्म को, उसकी जो इमेज बनती है वो बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन जिस तरह से आप आवाज के साथ, स्वर के साथ खेलते हुए अभिनय करते हैं, उसकी इमेज क्रिएट होने वाली जो है वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वे कैसी इमेज हमारी बनाते हैं अपने मन में। तो ये भी एक अलग तरह का हुनर है, जो हम धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में सहयोग में सीख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ बस अब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए, अगर अनुराग जी की आज्ञा हो तो। जैसा आप कहना चाहें, अगर कुछ और, तो जरूर स्वागत है। जी थैंक यू। कुछ कहने से पहले मैं कोशिश करूंगा, कौसर जी जुड़ी हुई हैं, अगर अभी वो ऑडियो पे आ सकती हैं, कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर जुड़िए, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम से लेट जुड़ पाई। साझा संसार जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली थी। और मैं वर्तमान में दुबई में रह रही हूँ, और मैं अपने दादाजी की कविताओं का, जो कि हिंदी और राजस्थानी में लिखी गई है, उनके प्रचार प्रसार में लगी हुई हूँ। अगर आपको मेरी भी कोई सहायता चाहिए हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। जरूर, धन्यवाद। बिल्कुल पूजा जी आप। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपका नंबर ले लूंगी वहाँ साझा संसार ग्रुप से, और संपर्क में रहेंगे बिल्कुल हम। किस्सा टेल के ग्रुप में आपका स्वागत है कौसर जी। तो समापन से पहले सबका धन्यवाद, और अरुण जी खास तौर से जो आपने बातें कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही है। संज्ञा जी का रेडियो का इतना पुराना अनुभव और आपका फिल्मों और नाटकों का अनुभव निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और इनकरेज करने वाला है। हिमांशु के आगे तो अभी बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, और अभी इतनी कम उम्र में जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी जो नजर आती है, कि लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, अभिनेता भी हैं, और आगे जो जो भी विधाएं जिसमें भी हाथ डालते हैं उसको अच्छी तरह से करने का जो जज्बा है, वो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो एक व्यक्ति का उल्लेख मैं खास तौर से करना चाहूंगा, दीपिका भाटिया जी। वाकई, और वो भी हर तरह का विभिन्न कलाओं में पारंगत हैं, और जो भी काम करती हैं वो बहुत ही अच्छे से करती हैं। और विश्वसनीयता, कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो हाजिर हैं। मेरी नज़र में रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और पीछे उनको कुछ शायद चोट लगी थी, मुझे लगता है अभी। दीपिका जी आप ठीक हैं, आई होप, और वापस चल फिर रही हैं, शुभकामनाएं। जी, पहले से थोड़ा बेटर है, चल रहा जी है। बाकी थैंक। ट्रीटमेंट, फिजियो सारा चल रहा है, बट ठीक है, काम जी भी चलता रहता है साथ। ध्यान ध्यान रखिए अपना। और जी, कलाकार थैंक यू। डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से नहीं अपना अ, नजर
हमेशा रास्ते पे बना के रखनी चाहिए, चोटें ना लगे, दूसरी चीजें ना हो, नुकसान ना हो, ताकि आपकी कला का लाभ सबको मिलता रहे। और ये बात हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि विज्ञान के बारे में तो सब समझते ही हैं, तकनीक और विज्ञान दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य में मनुष्यता कला ही जिंदा रखती है, और इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और समापन से पहले निश्चित रूप से पूजा जी और अमित जी जो हमारे स्तंभ हैं, और बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन सचमुच जरूरी हैं और उनकी वजह से हो रही है। शुक्रिया सबका, समय लगाने के लिए आभार, धन्यवाद। जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपिका जी आप अच्छी हो जाइए, जल्दी स्वस्थ हो जाइए, आपको शुभकामनाएं हैं। और अनुराग जी भी काफी मेहनत कर रहे हैं इस सबके पीछे, अपनी तबीयत का भी कुछ ऊपर नीचे होते हुए भी काफी कुछ मेहनत उनकी बहुत ज्यादा लगी हुई है। और सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि न सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि हम सबकी हिम्मत और हौसला बने हुए हैं। इसके लिए वाकई हृदय से आभार है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार सो सभी। मच। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते।